चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेट नंबर 15 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 1 में भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, तो विलियम बेंटिक को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, विलियम बेंटिक को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। नरेगा की बात कर लेंगे, भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये हो जाएगा 25 अगस्त 2005 ईस्वी में किया गया था। बोला जाए नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था, तो 25 अगस्त 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। बोला जा रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात की बात कर लेंगे, किसने किया था, ये किया था लॉर्ड मैकाले ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, मनरेगा के कार्यात्मक इकाई क्या है। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये ग्राम पंचायत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल को, बोला जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था, 1867 ईस्वी में किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, नोबेल पुरस्कार किसके पूज्य तिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। प्रश्न में एक नोबेल पुरस्कार किसके पूज्य तिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की हम लोग बात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल के पूजनीय तिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान है। तो मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान किया गया है, तो 7 घंटे कार्य करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। बोला जा रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया था, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये 1969 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन की बात कर लेंगे, कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की बात कर लेंगे, कब किया गया था, 1968 ईस्वी में किया था, 1968 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है। तो मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल की बात कर लेंगे, ये स्वीडन के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये किस देश के निवासी थे, ये स्वीडन के निवासी थे। वही हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 13 में कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी। NCERT की स्थापना की बात कर लेंगे, किस वर्ष किया गया था, तो NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 14 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई। प्रश्न में शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात कर लेंगे, कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी गांव रोजगार योजना का विलय किया गया। बोला जा रहा है मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो किस किया गया था, ये 2008 ईस्वी में किया गया था, 2008 ईस्वी में किया गया था।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई? मनरेगा का गठन की बात कर लेंगे, किस कमेटी के आधार पर की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर शाह कमेटी के आधार पर की गई थी। बोला जा रहा है मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई? तो ये मिहिर शाह कमेटी के आधार पर किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात कर लेंगे, किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 20 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा की बात कर लेंगे, इसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को किया गया था। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहली बार ITI की स्थापना की गई। तो भारत में पहली बार ITI की स्थापना की बात कर लेंगे, कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था? ये खड़गपुर में किया गया था। भारत में पहली बार IIT की स्थापना, भारत में पहली बार IIT की स्थापना कहाँ पर किया गया था? ये खड़गपुर में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? बोला जा रहा है मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? बोला जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार शांति में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार, मनरेगा के अंतर्गत देख लेते हैं आगे क्या था। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया है? प्रश्न में क्या बोला जा रहा था? बोला जा रहा था मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया है? किसका प्रावधान किया गया है इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बोला जा रहा है डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? हम लोग इसकी बात कर लेंगे तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1998 ईस्वी में प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ किया? बोला जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन की बात कर लेंगे, सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? तो नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम बंदलापल्ली गांव में किया था, बंदलापल्ली। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बोला जा रहा है विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका हम लोग बात कर लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। बोला जा रहा है नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो कितने किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। बोला जा रहा है नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो 3 व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वुड डिस्पेच को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थे? तो ये मैडम क्यूरी थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू किया था, इसकी हम लोग बात कर लेंगे। तो कब किया था? 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू 1835 ईस्वी में किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में एक विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बोला जा रहा है विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सीवी रमन को दिया गया था, सीवी रमन को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? बोला जा रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बात कर लेंगे, किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ था? 1835 ईस्वी में लागू हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1901 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? बोला जा रहा है भारत शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो किस आयोग ने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने दिया था। भारत शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने पहली बार दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? बोला जा रहा है नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार की हम लोग बात कर लेंगे प्रति वर्ष कब दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रति वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेंगे और ये आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने का अनुपात है? बोला जा रहा है मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य कितने का अनुपात है, इसकी हम लोग बात कर लेंगे। कितने का अनुपात हो जाएगा? तो 90:10 हो जाएगा। 90:10 बोला जा रहा है मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य कितने का अनुपात है? कितने का अनुपात हो जाएगा? 90:10 का अनुपात हो जाएगा। तो आज का सेट ये एंड हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलते हैं।